हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, जो लास्ट 8 मंथ का है। जनवरी से अगस्त तक 2023 का जो जनरल नॉलेज, थोड़ा थोड़ा, इतना डिटेल्स तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन नॉर्सेट के हिसाब से देखा जाएगा तो उसमें बहुत ही पॉइंट्स कवर होंगे। और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में भी अपना मतलब जो नर्सिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो जनरल नॉलेज के 20-25 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ओवरऑल 20-25 नहीं, उसमें से 5-10 जनरल नॉलेज के होते हैं, तो वो मार्क्स आप कैसे बचा सकते हो, तो आप ये वीडियो जान लो। और अदर्स जो एग्जाम है, नॉन नर्सिंग कैंडिडेट भी जो एग्जाम दे रहे हैं जनरल नॉलेज का, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट वाइज मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। तो एक शॉर्ट रिवीजन के तहत आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या अपडेट मैंने इसमें देखा है आप देख पाओगे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी है, एक मिनट थोड़ा, जो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी है वो है राजीव गौबा। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, मतलब 2023 में राजीव गौबा ही हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1 साल के लिए ये रहेंगे। 1 साल के लिए कैबिनेट मंत्री रहने वाले हैं। फिर ने आगे का वाला क्या है, श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 पुणे में दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है, एवरी ईयर। तो कब दिया जाता है? 1 अगस्त को दिया जाता है। तो आपको पूछेगा, तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए कि लोकमान्य तिलक अवार्ड का किसको मिला था। तो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। कब मिला था, तो मतलब कहाँ मिला था, तो पुणे को मिला था। और ये कब दिया जाता है, तो हर साल दिया जाता है। अब देख पाओगे यहाँ पे, हर साल दिया जाता है, 1 अगस्त को दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। पीएम इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2023। तो सेमिकॉन इंडिया क्या है? जो सेमीकंडक्टर जो फैक्ट सेमीकंडक्टर्स जो बनाती है वो कंपनियां, और ये इनॉग्रेशन किया है सेमिकॉन इंडिया 2023 का। गांधीनगर कहाँ पे किया है? गांधीनगर गुजरात में ये किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन किसने किया? पीएम मोदी जी ने किया था। कहाँ पे किया था? तो गांधीनगर गुजरात में। तो सेमिकॉन इंडिया क्या है? तो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्रीज है उसका इनॉग्रेशन रिलेटेड ये है। डिटेल्स में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सेमिकॉन इंडिया क्या है? सेमीकंडक्टर रिलेटेड है। पीएम लॉन्चेस यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यूरिया गोल्ड क्या है? तो सल्फर कोटेड यूरिया है। तो हम जैसे पता है यूरिया खेतों में, जैसे हमारे फार्मर्स जो लोग हैं, खेतों में यूरिया तो यूज करते हैं, तो जमीन में सल्फर की मात्रा बहुत कम होने लगी है। इस हिसाब से दूरदृष्टि से विचार करते हुए मोदी जी ने जो यूरिया है उसको सल्फर कोटेड कर दिया है, ताकि यूरिया तो लोग डालेंगे, लेकिन यूरिया के साथ साथ सल्फर भी जमीन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि यूरिया लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जमीन में जो सल्फर लेवल है, उसका जो सल्फर एलिमेंट है उसका लेवल बहुत कम हो गया है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम हमारे, उन्होंने ये यूरिया गोल्ड नामक से ये स्कीम लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है, यूरिया गोल्ड क्या है? तो सल्फर में कोटेड यूरिया है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस मतलब शांतता, साइलेंट। तो 126 रैंक इंडिया होल्ड किया है 2023 में। ये सारा रिलेटेड है 2023 में जो है, 2023 का ही ये अपडेट है, जो भी आगे इस वीडियो इस पीपीटी में रहेगा, 20 स्लाइड पे रहेगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। जेंडर गैप मतलब मेल फीमेल रेशियो का जो रिपोर्ट है, उसमें इंडिया है 127 पे, मतलब अभी भी मेल फीमेल रेशियो बैलेंस नहीं हो पा रहा है इंडिया में। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो कॉम्पिटिटिवनेस मतलब स्पर्धा जहां होती है, तो वहां इंडिया 14th रैंक पे है, क्योंकि इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव कंट्री हो रखा है। अब अदर्स कंट्री को, और विद इन द कंट्रीज भी बहुत कॉम्पिटिटिव बढ़ गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे देख पा रहे हो 21-22 का ये अपडेट है। इसमें 132nd रैंक होल्ड किया है इंडिया ने। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब जो भूखे लोग हैं, उसमें इंडिया ने 107 रैंक होल्ड किया है। ये मजाक में ना लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी पूछा जा सकता है माल न्यूट्रिशन नर्सिंग के रिलेटेड तहत।
और अदर्स सिचुएशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो मैप है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पे दिखाता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त, ये 9 अगस्त में स्पेशल क्या है? तो 9 अगस्त में है इंटरनेशनल सॉरी तो इसमें क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल और ट्राइबल डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। मोनार्च ऑफ यूके, मतलब जो किंग होता है यूके, जैसे किंग चार्ल्स 3 है अभी, ये 3 आपको ध्यान में रखना है। मोनार्च ऑफ यूके कौन है? तो किंग चार्ल्स 3 रहेगा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बारे में स्पेशल क्या है? तो जैसे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, कचरा बहुत बढ़ रहा है, तो ऑल ओवर अर्थ में आप देखो जाओगे तो ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है टू बैन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बैग। इंडिया ने यूज ऑफ प्लास्टिक बैग को बैन किया है, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो प्रोडक्शन ही बैन कर दिया। ये फर्स्ट कंट्री रहा है न्यूजीलैंड जिसने ये बैन किया है प्रोडक्शन ही। आगे बढ़ते क्रिकेट के बारे में। आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता है। 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो ऑस्ट्रेलिया का जीत हासिल की है। डीप सी सबमर्सिबल टाइटन जो हमारे न्यूज में आ रखा था बहुत बार, तो टाइटन के बारे में आपको पूछा जा सकता है टाइटन का टारगेट क्या था? तो टाइटन का टारगेट था टाइटैनिक को ढूंढना। टाइटन का टारगेट टाइटैनिक को ढूंढ, मतलब टाइटैनिक तो पता था कहाँ है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करना था इतने सालों बाद। तो जिन लोगों को कुछ काम नहीं होता है वो लोग ऐसे एक्सप्लोर करने जाते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो रखा था। तो ये है टाइटन की कहानी। और सबमर्सिबल यहाँ पे क्यों लिखा गया है? तो ये सबमरीन और सबमर्सिबल में बहुत डिफरेंस होता है। तो डीप सी सबमरीन और डीप सी सबमर्सिबल आपको ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको सबमर्सिबल टाइटन रिलेटेड अगर पूछा जाए तो सबमर्सिबल लिखना है, क्योंकि सबमरीन अपने आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ट्रैवल कर सकती है। लेकिन ये सबमर्सिबल जो है ये जहाज की मदद से एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा और उस पॉइंट पे उसको पानी में छोड़ा जाएगा। तो ये खुद मोटाइल नहीं होता है, खुद मूवमेंट नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको सबमर्सिबल कहा जाता है। बीपर जो है, तो बीपर जो है बहुत हाहाकार मचा रखा था, तो इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीपर जो है कहाँ ये ओरिजिनेट हुआ था? अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये अरेबियन सी, यहाँ से ही इसका ओरिजिन था। और ये जो नाम है बीपर जॉय, तो आशिया खंड की जो अदर कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, नेपाल, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये सारी एक उन्होंने कमेटी बनाई हुई है। तो हर साल जो साइक्लोन्स आते हैं उसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो इस बार का जो टाइम था नॉमेनक्लेचर करने का वो था बांग्लादेश के पास। तो बांग्लादेश ने एक नाम दिया था बिपरजॉय। तो बिपरजॉय किसने नाम दिया है? तो बांग्लादेश ने। बी फॉर बिपरजॉय, बी फॉर बांग्लादेश, ये ध्यान में रखना है। और ये बिपरजॉय का मीनिंग क्या होता है? डिजास्टर और कैलेमिटी। तो ये कौन सा लैंग्वेज में होता है? बिपरजॉय मतलब डिजास्टर और कैलेमिटी होता है बंगाली, क्योंकि बांग्लादेश का लोकल लैंग्वेज है बंगाली। की बोल चीज बंगाली, बिपरजॉय ध्यान में रखना है। बी फॉर बिपरजॉय, बी फॉर बांग्लादेश, ये पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। फिर एल्डरली डे, यहाँ पे एसएनओ रायपुर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो एल्डरली डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, हर साल ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एसएनओ रायपुर के एग्जाम में आ गया था ये क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसी चीजों पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसी इसमें देखो बिपरजॉय यहाँ से स्ट्राइक करके इंडिया की इस साइड में यहाँ पे इन्होंने ये किया था। बांग्लादेश ने, आप सोचोगे ये अरेबियन सी में आया था, बांग्लादेश ने कैसे नॉमेनक्लेचर कर दिया, यहाँ से यहाँ कैसे हो गया? तो ये मैटर नहीं करता है, साइक्लोन कहाँ पे भी ओरिजिनेट हो, लेकिन जिस कंट्री का नंबर आएगा वही कंट्री उसको नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम देगी। तो ये नाम पहले ही उन्होंने चुने हुए होते हैं, एक लिस्ट बनाया हुआ है पहले से ही साइक्लोन के लिए, और उस हिसाब से ये बिपरजॉय नाम चुना गया है। तो बिपरजॉय बांग्लादेश ने दिया था, ये ध्यान में रखना है। न्यू पार्लियामेंट की न्यूज आई थी बीच में, बहुत टाइम में ये थोड़ा अपक्ष विपक्ष में बहुत झगड़े चल रहे थे, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो देख लेते, इनॉग्रेशन कब हुआ था? 28 में 2023 को इसका ये हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। किस यहाँ पे पीएम मोदी जी आए थे, इनॉग्रेशन के लिए उपस्थित थे।
सेंगोल जो एक है एसोसिएटेड विद चोला एम्पायर जो है, सेंगोल एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सेंगोल जो है न्यू पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया गया है बाय द हैंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी जी। ये भी इस पे भी रिलेटेड, ये तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं न्यू पार्लियामेंट में। इसमें कितने लोग हैं, कितना सीट है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनॉग्रेशन पूछा जा सकता है, सेंगोल के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि एसोसिएटेड है चोला एम्पायर के रिलेटेड। सेंगोल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको आईपीएल के बारे में ज्यादा डिटेल, जैसे कि किस टीम का कैप्टन या उनका लोगो क्या है, तो उसमें अलग से वीडियो में आपको बनूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड डालोगे तो इस साल का विनर रह चुका है सीएसके, जो कि 5th टाइम टाइटल ले रखा है इस बार, 5वीं बार सीएसके ने आईपीएल का ट्रॉफी जीता है। रनर अप जो है, मतलब फाइनल में, सॉरी सेमीफाइनल नहीं, फाइनल मैच में जो सीएसके के साथ खेला है वो है गुजरात टाइटंस। पर्पल कैप जो होता है मैक्सिमम विकेट्स और अच्छी बॉलिंग की विकेट्स के लिए, तो यह पर्पल कैप मोहम्मद शमी के पास है, और ऑरेंज कैप जो होता है रन बनाने के लिए होता है, ये शुभमन गिल के पास होता है। तो ये रन और विकेट के बारे में पर्पल कैप ऑरेंज कैप आपको ध्यान में रखना है। चैंपियन आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीएसके है, और ये रहा पर्पल कैप होल्डर, ये आईपीएल का लोगो है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे पर्पल कैप ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किस चीज के लिए दिया जाता है ऐसे पूछा जाएगा, तो यह है विकेट की ज्यादा विकेट्स लेने के लिए, अच्छा इकोनॉमी से बॉलिंग करने के लिए दिया जाता है। तो देखते हैं गंगा विलास क्रूज जो है इंडिया का है, गंगा विलास क्रूज जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज बन चुका है। इसका पाथ इतना डिटेल में हमें नहीं आएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम इतना नहीं दे रहे हैं कि यूपीएससी एमपीएससी तहत आपको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो राइट टू हेल्थ जो एक्ट लाया है वो लाया है राजस्थान स्टेट ने। ये पहला, और अभी तक से बस राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिसने ये लॉ बनाया है राइट टू हेल्थ के लिए। ये ध्यान में रखना है, राइट टू हेल्थ थोड़ा मेडिकल रिलेटेड है, तो आपको आ सकता है, पूछा जा सकता है राइट टू हेल्थ लाने वाला कौन सा स्टेट है, लॉ लाने वाला। ग्रैमी अवार्ड के बारे में अगर इनके पूछा जाए तो रिकी तेज होंगे हमारे इंडिया के, जिनको 3rd टाइम मिला है ग्रैमी अवार्ड मिला है उनके एल्बम को, जो एल्बम का नाम है डिवाइन टाइट्स इनका एल्बम है, उसके लिए उनको 3rd टाइम ग्रैमी अवार्ड मिला है, जो म्यूजिक के लिए दिया जाता है, सॉन्ग के लिए दिया जाता है। 95th एकेडमी अवार्ड, उसी को ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। 95th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जिसको कहते हैं, तो पहला मिला है ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, आरआरआर मूवी के लिए फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जिसको ये मिला हुआ है। और दूसरा ऑस्कर अवार्ड मिला है इंडिया को, जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को मिला है, द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। तो ये एलिफेंट विस्पर्स की कहानी कहाँ पे शूट की गई, मतलब कहाँ की है, तो ये है मुडुमलाई टाइगर फॉरेस्ट नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु की। तो ये इतना डिटेल तो पूछेंगे नहीं, लेकिन जस्ट आप एक बार नजर मार लो तो हो जाएगा। द एलिफेंट विस्पर्स और नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है, ऑस्कर या फिर आपको 95th एकेडमी अवार्ड पूछा जाएगा, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। G20 समिट इंडिया में होगी, दिल्ली में सितंबर मंथ में होगी, मतलब इसी महीने चालू होगा। तो ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे SUMMEIT चाहिए था, ये SUMMIT चाहिए था, ये स्पेलिंग गलत हुआ है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। टीबी डे जो होता है 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल का थीम था यस वी कैन एंड टीबी। और इंडिया का क्या टारगेट बनाया है इंडिया ने इस साल 2025 तक, हमें टीबी खत्म करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडिया एम टू एंड टीबी बाय 2025। ट्विटर का एक इंपॉर्टेंट आ सकता है, अगर जनरल में पूछा जाएगा जनरल नॉलेज में, तो ट्विटर लोगो चेंज हुआ है बर्ड टू, ये पहले ये ऐसा बर्ड था, फिर अभी उसका एक्स ऐसे चेंज हो गया है, अभी ऐसे एक्स में आपको लोगो देखने को मिलेगा, पहले ट्विटर का लोगो ये था, फिर बाद में इन्होंने ऐसा किया है। तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान में रखना है। अगर और आपको ज्यादा इसमें चाहिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, तो आप वीडियो में मतलब कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप थोड़ा थोड़ा, मतलब जो ओवरऑल नहीं, डीप ज्यादा नहीं, ओवरऑल जो ऊपर ऊपर से रहेगा उतना आप जनरल नॉलेज का एक वीडियो बना दोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप आगे भी मुझे बताओ कि सर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, तो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नॉट श्योर इसमें पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन
जानने में क्या हरकत है, अगर पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपका ही ये अच्छा होगा। रॉकेट वुमन, इसके बारे में तो चांसेस कम है, पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है रितु श्रीवास्तव, ये जो रॉकेट वुमन है, मतलब जो चंद्रयान 3 मिशन ये किया था, ये इस बार सारा वुमेन्स ने हैंडल किया था, फीमेल कैंडिडेट्स ने हैंडल किया था। तो ये रितु श्रीवास्तव जी जो थी रॉकेट वुमन, उसको कहा जाता है उनको। लॉन्च डेट जो था चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 14 जून 2023 को ये लॉन्च हुआ था। ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जून तक तो पेपर सेट वैसे ही हो गया होगा, अगस्त तक। लैंडिंग डेट जो है इसका 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ है। इसरो चीफ रहा उस टाइम, इसरो चीफ थे एस सोमनाथ। बजट चंद्रयान का था 615 करोड़। ये बजट क्यों इसमें मैंने मेंशन किया है, तो क्योंकि अदर कंट्रीज के हिसाब से इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था उसका बजट बहुत ही कम था, इसलिए बजट के बारे में पूछा जा सकता है। रॉकेट अगर चंद्रयान भेज रहे हो, चंद्रयान 3 के बारे में पूछ रहे हो, तो किस रॉकेट से गया था, तो LVM-3 रॉकेट से गया था। लॉन्च साइट जो था कहां से लॉन्च हुआ, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था। जहां लैंड हुआ था उस लैंडिंग साइट का नाम जो है नरेंद्र मोदी जी ने रखा था शिव शक्ति पॉइंट, जो रखा गया है। चांद पे जो एक पॉइंट पे लैंड हुआ था चंद्रयान 3, तो उसका नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और जो चंद्रयान 3 के है उसके दो पार्ट है, रोवर जो पूरा चांद पे घूमेगा, पूरा मतलब उसका जो डेस्टिनेशन होगा लूनार पॉइंट से लेके उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा उस तक जाके और उस तक वापस आने का काम करेगा एक रोवर, जो चल फिर सकता है चांद पे, उसका नाम है प्रज्ञान। और जो लैंडर है, मतलब जो रोवर, जो प्रज्ञान रोवर है, उसको चांद के सरफेस पे पहुंचाने वाला जो लैंडर है, मतलब लैंड किया है जिसने, उसका नाम है विक्रम। तो 2019 में जो हमारा चंद्रयान का मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 2 का मिशन जो फेल हुआ था 2019 में, सेम उसमें भी लैंडर का नाम विक्रम ही था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, लेकिन लैंडर में ही खराबी आने के कारण हम रोवर को रिलीज नहीं कर पाए थे, तो इसलिए चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुल रहा है। तो यह है सारे अपडेट चंद्रयान 3 रिलेटेड। इससे अलग से आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसी में से कुछ एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।